नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान सदक़ुल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आज का मौज़ू है इसाले सवाब का बयान। इसाले सवाब की शरई हैसियत क्या है और क्या मुसलमान अपने अमल का सवाब अपने फौत याफ्ता मुसलमान को पहुंचा सकता है या नहीं। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शाह फरमाया, सूरह हशर में 28वें पारे में है, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, वो जो उनके बाद आई यानी कि महाजिरीन और इंसार के बाद, वो यूँ दुआ करते हैं, हमारे परवरदिगार हमें बख्श दे और हमारे भाइयों को भी बख्श दे जो हमसे पहले ईमान में सबकत ले चुके हैं। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने मुसलमानों के इस मुबारक फ़ेल को बतौर इस्तिहसान व तारीफ़ बयान फरमाया कि बाद में आने वाले मुसलमान जहां अपने लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं तो वहीं अपने मुसलमान भाइयों के लिए भी दुआए मग़फ़िरत करते हैं जो उनसे पहले गुज़र चुके हैं। तो मालूम हुआ कि ज़िंदों की इबादत से मुर्दों को फ़ायदा पहुंचता है। और कलाम पाक में इस आयत का आना इस बात की भी दलील है कि मुसलमान अपने भाइयों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करे ताकि उन्हें नफ़ा दे और उनकी मग़फ़िरत हो। कब्र आखिरत के सफ़र की पहली मंजिल है और कब्र ही अज़ाब का दरवाज़ा है। बेशक जिसके लिए कब्र का अज़ाब टल गया वो क़यामत में अमन में होगा। दोज़ख की गर्मी, कब्र के अंधेरे और सांपों बिच्छों के डसने और फरिश्तों की सख्तियों से बचने का एक तरीका ये भी है कि मरने वाले के रिश्तेदार और अजीज़ व क़रीब कुरान पाक पढ़कर उसका सवाब उसे बख्शे या उसके लिए गरीबों और मोहताजों को खाना खिलाएं या कुएं या मस्जिदें वगैरह बनवा कर उसका सदका जारिया का सवाब उस मैयत को पहुँचाए तो बेशक वो सवाब उस मैयत को पहुँचता है। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक में है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया कि तुम में से जिससे हो सके अपने मुसलमान भाई को फ़ायदा पहुँचाए तो ज़रूर फ़ायदा पहुँचाए। तो लेकिन सवाल ये है कि जब जिस्म जान का ताल्लुक़ ख़त्म हो जाए, मरने वालों का जिंदों से राब्ता ख़त्म हो जाए तो मौत के बाद जिंदों और मुर्दों का ताउन, नफ़रसाई और खैर ख्वाही बज़ाहिर तो ख़त्म नज़र आए तो क्या जिंदों के नेक अमाल से मुर्दों को फ़ायदा पहुँच सकता है या नहीं। तो क्या मैयत के वर्सा के नेक अमाल से मुर्दों को फ़ायदा पहुँचता है। हमारे नज़दीक शरीयत इस्लामिया इसका जवाब भी इस बात में देती है, यानी कि हाँ, जिंदों के अमाल से मुर्दों को फ़ायदा पहुँचता है और जिंदों के इसाले सवाब से मुर्दे फैज़ पाते हैं। अहले सुन्नत का अकीदा यानी कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अहमद बिन हम्बल और सब बुज़ुर्गों का मज़हब यही है कि बदनी इबादत, माली इबादत का सवाब मुर्दों को पहुँचता है, यानी कि कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदका खैरात और हर किस्म की इबादत और नेक अमल का सवाब, फ़र्ज़ व नफल का सवाब मुर्दों को पहुँचेगा और उस पहुँचाने वाले के सवाब में कुछ कमी ना होगी, बल्कि अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि सबको सवाब पूरा मिलेगा। और ये नहीं कि सवाब तकसीम होकर टुकड़े टुकड़े हो जाए, बल्कि सबको सवाब पूरा मिलेगा। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया कि जो शख्स कब्रिस्तान में जाए फिर एक मरतबा सूरह फातिहा और सूरह इखलास और सूरह तकासुर अल्हाकुमुत तकासुर पढ़कर कहे कि अल्लाह, जो कुछ मैंने तेरे कलाम पाक से पढ़ा इसका सवाब मैंने इन मोमिनीन और अहले कबूर और मोमिनात को बख्शा, तो वो तमाम अहले कबूर खुदा की बारगाह में उसकी सिफारिश करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र भी किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में है, रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, ऐ हमारे परवरदिगार मुझे, मेरे वालिदैन को, मोमिनीन को बख्श दे जिस दिन हिसाब कायम होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआ यानी कि इबादत से अपने वालिदैन और मोमिनीन को फ़ायदा पहुँचाया, जो आज भी हम नमाज़ों में ये दुआ पढ़ते हैं। हदीस मुबारक में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुर्दे की हालत कब्र में डूबते हुए फरियाद करने वाले की तरह होती है। वो इंतज़ार करता है कि उसके बाप या माँ या भाई या दोस्त की तरफ से उसको दुआ पहुँचे। जब किसी की दुआ पहुँचती है तो वो दुआ का पहुँचना उसको दुनिया माफिया से महबूब होता है। बेशक अल्लाह ताला अहले ज़मीन की दुआ से
अहले कबूर को पहाड़ों की मिसल अजर और सवाब अता फरमाते हैं, और बेशक जिंदों का तोहफ़ा मुर्दों की तरफ यही है कि उनकी मग़फ़िरत की दुआ की जाए। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक में है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्रिस्तान के पास से गुज़रे और फरमाया, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, ए कब्र वालो, अल्लाह ताला तुम्हारी और हमारी मग़फ़िरत फरमाए, तुम हमसे पहले आ गए और हम तुम्हारे बाद आने वाले हैं। इस हदीस मुबारक से भी पता चलता है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने साथियों के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाते हैं। अबू दाऊद की हदीस पाक में है, हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला की वालदा का इंतकाल हुआ तो आपने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालदा का इंतकाल हो गया है, कौन सा सदका अफजल है? आपने शाह फरमाया, पानी। तो उन्होंने कुआं खोदा और ऐलान कर दिया, हाज़िही लि उम्मी साद, ये साद की वालदा के लिए है। इस हदीस मुबारक से ज़ाहिर है कि अगर जिंदा वारिस मैयत के लिए सदका करे या इस्तग़फ़ार करे तो उसका सवाब मैयत को पहुंचता है, लेकिन मैयत का मुसलमान होना शर्त है। मैयत को ना सिर्फ सदका इस्तग़फ़ार ही पहुंचता है, बल्कि मैयत के लिए रोने पीटने का अज़ाब भी इसी तरह पहुंचता है जिस तरह सदका खैरात का सवाब पहुंचता है। सदक़े से मरने वालों की कब्रें रोशन हो जाती हैं। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि मुर्दों को सदक़ात का फ़ायदा होता है या नहीं, तो आपने इरशाद फरमाया, बेशक ये चीज़ें उनको फ़ायदा देती हैं, बल्कि वो उनसे खुश होते हैं जैसा कि तुम एक दूसरे के तोहफ़ा देने से खुश होते हो। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि एक शख्स ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ किया कि मेरी वालदा वफ़ात पा चुकी है, अगर मैं सदका करूं तो क्या उसे कोई फ़ायदा पहुंचेगा? तो आपने इरशाद फरमाया कि हाँ, उसे फ़ायदा पहुंचेगा। उस शख्स ने अर्ज़ किया कि मेरा एक बाग है, मैं आपको गवाह बनाता हूँ और कहता हूँ कि मैंने वो बाग अपनी माँ की तरफ से सदका कर दिया है। मिशकात शरीफ की हदीस पाक में है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के करीब से गुज़रे और फरमाया, इन दोनों अहले कब्र को अज़ाब हो रहा है, और वो किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं, बल्कि एक तो पेशाब के छींटों से न बचता था और दूसरा चुगलखोर था। फिर आपने खजूर की एक तर शाख ली और उसके दो हिस्से कर लिए और दोनों कब्रों पर गाड़ दिए। सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ऐसा क्यों किया? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इसलिए कि जब तक ये शाखें हरी रहेंगी इनके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ रहेगी। इस हदीस पाक में चंद बातें काबिल गौर है। नंबर 1, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आलम बरज़ख का हाल पोशीदा नहीं। नंबर 2, अहले कबूर अपनी ज़िंदगी में जिन गुनाहों का इर्तिकाब करके गिरफ्तार अज़ाब हुए थे, आपको उनका भी इल्म था। नंबर 3, आपने तर शाखें कब्रों पर रख कर उनको तख़फ़ीफ़ अज़ाब का बाइस करार दिया। कब्रों में अज़ाब की कमी का सबब वो शाखें नहीं, बल्कि उनकी वो तस्बीह है जो वो पढ़ती हैं, क्योंकि वह इम्मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, हर चीज़ अल्लाह ताला की तस्बीह पढ़ती है। तो साबित हुआ तख़फ़ीफ़ अज़ाब का सबब शाखों की तस्बीह थी। जब शाखों की तस्बीह बाइस तख़फ़ीफ़ अज़ाब कब्र है तो बंदों की तस्बीह यकीनन बाइस तख़फ़ीफ़ अज़ाब कब्र है, और कुरान करीम की तिलावत शाख की तस्बीह से ज़्यादा बाइस तख़फ़ीफ़ अज़ाब कब्र है। हदीस पाक में है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई मुसलमान आदमी फ़ौत हो जाता है और ऐसे 40 आदमी उनकी नमाज जनाजा पढ़ते हैं जो शिरक नहीं करते, अल्लाह ताला उनकी शफ़ाअत उसके हक़ में कबूल फरमा लेते हैं। नमाज जनाजा मग़फ़िरत की दुआ है। जब जनाजा पढ़ने वाले उस मैयत के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं तो उनकी दुआ का फ़ायदा मरने वाले को ये होता है कि उसकी मग़फ़िरत हो जाती है और मैयत कब्र में दुआ की मुंतज़िर होती है। मिशकात शरीफ की हदीस पाक में है, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जन्नत में अपने नेक बंदे का दर्जा बुलंद फरमा देते हैं। वो अर्ज़ करते हैं कि मेरे रब, ये मेरा दर्जा कैसे बुलंद हो गया? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तेरे बेटे ने तेरी मग़फ़िरत की दुआ की है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत मरहूमा है, वो कब्रों में गुनाहों के साथ दाखिल होगी, जब कब्रों से निकलेगी तो उस पर कोई गुनाह ना होगा।
اللہ ताला मोमिनीन के इस्तग़फ़ार की वजह से उसको गुनाहों से पाक व साफ कर देगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक में है, हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि मैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में बैठा हुआ था। एक औरत आई, उसने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालदा मर गई है, मेरी वालदा वफ़ात पा गई है और एक माह के रोज़े उसके ज़िम्मे थे, क्या मैं उसकी तरफ से रोज़े रखूँ? तो आपने शाह फरमाया हाँ, तो उसकी तरफ से रोज़े रख। मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत में है, आपने शाह फरमाया कि जो इस हाल में मर जाए कि उसके ज़िम्मे रोज़े हों तो उसका वारिस उसकी तरफ से रोज़े रखे। जब वारिस उसकी तरफ से रोज़े रखेगा तो उसको भी सवाब मिलेगा और जिसके ज़िम्मे रोज़े थे वो भी अपनी ज़िम्मेदारी से सबकदोश हो जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि कबीला जहीनिया की एक औरत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालदा ने हज की नज़र मानी थी लेकिन वो बग़ैर हज के मर गई है कि मैं उसकी तरफ से हज करूं? तो आपने शाह फरमाया तो उसकी तरफ से हज कर। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि जो शख्स अपने वालिदैन की तरफ से हज करे अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नम से आज़ादी लिख देता है और उसको हज कामिल का सवाब मिलता है। उसके वालिदैन के सवाब में भी कोई कमी नहीं होती। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया, अफजल तरीन सिला रहमी मैयत की तरफ से हज करना है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल में एक फाहिशा औरत रहती थी कि जिसका दामन गुनाहों से भर चुका था। हर कोई उस औरत से नफरत करता था। एक रोज़ गर्मियों के मौसम में वो औरत सफ़रकारी थी कि उसे प्यास लगी। उसने एक कुआं देखा, उस कुएं के करीब गई, डोल से पानी निकाला, पीने लगी। इतने में एक कुत्ता वहाँ पहुँचा, हांफता हुआ आ गया और करीब ही खड़ा हो गया। उस औरत के दिल में आई कि ये ज़रूर प्यासा होगा, उसे पानी की तलब है। उस औरत ने उसे पानी पिलाना शुरू कर दिया। कुत्ते ने पानी पिया और सैर हो गया। तो उस वक़्त के नबी को वही आई कि ऐ मेरे पैगंबर, इस औरत से जाकर कह दो कि उसने मेरी खातिर मेरी मखलूक में से एक कुत्ते को पानी पिलाया है, इसलिए मैंने उसके पहले तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया है। वो औरत ये सुनकर बहुत रोई और फिर नेक बन गई और अल्लाह की राह में बहुत सा माल खर्च किया करती थी। सोचने का मुकाम है कि जब एक ख्वाहिशा औरत कुत्ते को पानी पिलाने से उसके सारे गुनाह माफ़ हो सकते हैं, तो एक इंसान, एक मुसलमान को अपने माँ बाप को खाना खिलाने से, पानी पिलाने से उसे कितना अजर व सवाब मिलेगा। और एक मुसलमान जो अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए सदका खैरात करे तो उसको कितना अजर व सवाब मिलेगा, किस कदर अल्लाह ताला की रज़ा शामिल होगी। मालूम हुआ कि मुर्दे की तरफ से सदका किया जाए तो उसे कब्र में भी फ़ायदा पहुँचता है और दुआ भी सदका है, पानी भी सदका है और फल भी सदका है। उन सब का इसाले सवाब मरने वाले को सुकून देता है, उसकी बख्शिश हो जाती है। किसी मुसलमान के इंतकाल के बाद तीसरे, 7वें, 9वें या 40वें दिन जो इसाले सवाब किया जाता है वो महज रवाजी और उर्फ़ी बात है जो सहूलत की खातिर सदियों से राइज है। ज़रूरी नहीं कि उसी दिन, उसी तारीख को इसाले सवाब किया जाए तो पहुँचेगा। हक़ तो ये है कि जिस दिन इंतकाल हो, इंतकाल के फ़ौरन बाद कुरान करीम की तिलावत की जाए, सदका खैरात का सिलसिला शुरू किया जाए। तो कोई साले सवाब को नहीं मानता तो मुर्दों को साले सवाब से महरूम रखने की ये एक बेकार कोशिश है उनकी। बस यही है कि साले सवाब के लिए जो भी कुछ किया जाए अच्छी नीयत से किया जाए, सिर्फ शोहरत या रियाकारी दिखलावे के लिए ना किया जाए। और ये सब के नज़दीक हराम और सख्त गुनाह है। अल्लाह ताला हम सब को रियाकारी से महफूज रखे। शरीफ की हदीस पाक में है, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल मुनक़ता हो जाते हैं मगर 3 अमल, सदका जारिया और वो इल्म जिससे नफ़ा हासिल किया जाए और नेक बेटा जो उसके लिए दुआ मांगता रहे। इस हदीस पाक में दुआए मग़फ़िरत को मैयत के लिए नाफ़े करार दिया गया है। तो यकीनन हमारी दुआओं का, हमारे सदक़ात का, हमारी बदनी इबादत का, हमारे सदक़ात और इसके अलावा मरकब इबादत का सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मरहूमैन को अता फ़रमाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के वालिदैन के दराजात बुलंद फरमाए और जिनके वालिदैन हयात हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। जिनके वफ़ात पा चुके हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के वालिदैन के अपने जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए, उनके दराजात को बुलंद फरमाए और हमें अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।